हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों वेलकम बैक टू चलो पढ़ाई करते हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो ये लाइव वीडियो में इसमें हम संज्ञा की टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये सुनते हुए आपको चौंकना सुनाई दे रहा होगा कि संज्ञा की टेस्ट सीरीज़ वो तो हमने पहले ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन दोस्तों ये जो 3 टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, संज्ञा, सर्वनाम और कारक, इन तीनों में कुछ गड़बड़ है। मैं हम लाइव प्रूफ आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, इसलिए इसी कारण हमें इन तीनों की टेस्ट सीरीज़ को फिर से स्टार्ट करना होगा। संज्ञा, सर्वनाम और कारक की टेस्ट सीरीज अभी हाल ही में हुई थी, उसमें भी क्वेश्चंस गलत थे। इन तीनों टेस्ट सीरीज में गलत क्वेश्चंस आ चुके थे, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन इस बार की टेस्ट सीरीज जो होगी इन तीनों की, उसमें एकदम सही क्वेश्चंस आएंगे और वो भी बहुत ही सरल आएंगे, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारी संज्ञा की टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ के पेज पे। पहला हमारा प्रश्न है, हरियाली में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक या फिर डी व्यक्तिवाचक। दोस्तों अगर आपका आंसर है भाववाचक तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोना चांदी में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपका आंसर है द्रव्यवाचक तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? ए, बी, सी, डी। दोस्तों अगर आपका आंसर है भाववाचक तो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभा में कौन सी संज्ञा होती है? आपके पास चार ऑप्शन है। अगर आपका आंसर है समूहवाचक तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। दोस्तों अगर आपका आंसर 3 है तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है कलाई, महान, लड़कपन, ऊंचाई। दोस्तों अगर आपका आंसर है ऊंचाई तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीयता, राज्य, राष्ट्र, राजकीय। दोस्तों अगर आपका आंसर है राष्ट्रीयता तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इनमें भाववाचक संज्ञा है रमेश, सुरेश, मित्रता, निर्वाह। ये चार ऑप्शन में से आपको सही इन सेंटेंस में से आपको सही भाववाचक संज्ञा क्या लग रही है? अगर आपका आंसर मित्रता है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? सर्वनाम से, क्रिया से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से या फिर जातिवाचक संज्ञा से। दोस्तों अगर आपका आंसर जातिवाचक संज्ञा है तो बिल्कुल सही है। भाववाचक संज्ञा नहीं है अफ्रीकी, बचपन, दौड़, चोरी। इन चार शब्दों में से भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है? अफ्रीकी शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, बी, सी, डी। दोस्तों अगर आपका आंसर है ए, यानी कि संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, ये कथन असत्य है। संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, ये कथन ये झूठ है, असत्य है। निम्न में संज्ञा शब्द हैं क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। दोस्तों अगर आपका आंसर क्रोध है तो बिल्कुल सही है। निम्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है रामायण, पटना, औरत, गंगा। इन चार शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें नहीं है? औरत शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा किसमें है? शिशु, मित्र, विद्यार्थी, पशुता। दोस्तों अगर आपका आंसर पशुता है तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा है सज्जन, सज्जनता, आदमी, इंसान। दोस्तों अगर आपका आंसर है सज्जनता तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा है भय, भयानक, भयहीन, भयभीत। दोस्तों अगर आपका आंसर भय है तो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा है ए, बी, सी, डी। दोस्तों अगर आपका आंसर शिष्टता है यानी कि सी तो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा है ए, बी, सी, डी। इन चार ऑप्शन में आपको भाववाचक संज्ञा निकालनी है। दोस्तों हमारा आंसर जो निकलता है वो है ए, स्वास्थ्य। तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा है निपुणता, सूक्ष्म, ऊंचा, बुरा। दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पे निकलता है निपुणता। अगर आपका आंसर ये तो बिल्कुल सही है। निम्न में भाववाचक संज्ञा है आवश्यक, अनावश्यक, आवश्यकता, आवश्यक। इसमें हमारा आंसर निकलता है आवश्यकता। निम्न में भाववाचक संज्ञा है पतन, न्यून, बहुत, निपुण। दोस्तों अगर आपका आंसर पतन है तो बिल्कुल सही है। निम्न में भाववाचक संज्ञा है नम्र, पतित, सुंदरता, हरा। दोस्तों अगर आपका आंसर है सुंदरता तो बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा है नर, नारी,
किशोर, नरत्व। दोस्तों अगर आपका आंसर नरत्व है तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में भाववाचक संज्ञा है ममता, चोर, नेता, बूढ़ा। दोस्तों अगर आपका आंसर ममता है तो बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों निम्न में जातिवाचक संज्ञा है प्रभुता, गौरव, कौमार्य, नेता। दोस्तों अगर आपका आंसर नेता है तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे इस वीडियो को करने जा रहे हैं। हमने 25 प्रश्न के लिए कहा था और हमारे 25 प्रश्न हो चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ हम हमारी संज्ञा की टेस्ट सीरीज का एंड करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग हमारी सर्वनाम की टेस्ट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, फिर हम करेंगे कारक की टेस्ट सीरीज़। हम आशा करते हैं आपने हमें माफ़ कर दिया होगा। हम माफ़ी मांग रहे थे क्योंकि हमारे क्वेश्चंस गलत थे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ हम हमारी इस वीडियो को करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दीजिए। पास में एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं। हम आशा करते हैं आपके सभी प्रश्न सही गए होंगे।